आपके साथ और नहीं है? नहीं, बंदा नहीं है, अकेला है? मैं अकेली ट्रैवल करती हूँ। ये मेरा 1.5 घंटा इन्होंने ज़ाया किया है। आप एक टूरिस्ट का इतना टाइम ज़ाया करते हैं। और दिमाग हिला हुआ है इस वक्त इतना ज़्यादा, मुझे कभी किसी पुलिस ने तंग नहीं किया। खूबसूरत दुनिया है यार, क्या मतलब, ये सैलाब की कंडीशन ही है सारी। ये आगे सैलाब है, ओह वेरी ट्रिकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आपको पता है कि मैं लाहौर से चित्राल आई थी, चित्राल से कैलाश से अब मैं निकल रही हूँ वापस इस्लामाबाद की तरफ। और ये है मेरी धनो, बिल्कुल पैक है, आप देख सकते हैं मैंने इसको पैक कर लिया। सुबह सुबह उठी हूँ, 6 बजे जाने का प्लान था, 7 बज गए हैं और बस अब मैं निकल रही हूँ इस्लामाबाद की तरफ। दुआ करते हैं अल्लाह ताला ये सफ़र आसान करें और बिस्मिल्लाह के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। और जाते हुए थोड़ा सा दिल हो रहा था, मगर हर सफ़र का इख्तिताम अगले सफ़र का आगाज़ होता है। सो हम लोग निकलेंगे अब इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के। देखें जी, धनो बिल्कुल चकाचक रेडी है हमारी और हमने इस तरफ निकलना है। ये है अयून जी, तो ये है मेरी धनो और मैं अब पूरा पैक हूँ, देख सकते हैं, जैकेट भी पहनी है, हेलमेट मेरे सामने पड़ा हुआ है और ये मेरे ग्लव्स हैं। हम लोग ग्लव्स पहनेंगे और अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे बिस्मिल्लाह के साथ, क्योंकि सफ़र में हमेशा अल्लाह को याद रखना चाहिए। वैसे तो हमेशा रखना चाहिए, लेकिन सफ़र में कुछ भी हो सकता है। इज़ ए ट्रिकी थिंग टू डू, यू नो। चलें जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं। अगर आप मेरे सामने देखें ना, सामने आसमान पे बहुत बादल आए हुए हैं, लेकिन रिस्क मैंने कह सकते हैं लिया या नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर बादल आते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, मुंह दिखाई के साथ चले जाते हैं। लेकिन लाहौर जो है वहाँ पर बादल आते हैं और बरस के जाता है, बादल ऐसे वापस नहीं जाता। यहाँ पर जब भी बादल आते हैं इतने घने आते हैं, बरसते रहना है। तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, थोड़ा सा कह सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं। और उधर से भी लोगों से गुजरा तो उन्होंने कहा बारिश नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा चलो फिर हम निकल जाते हैं। बस जो हो रहा है इसमें जी लो, कल का कुछ पता नहीं है। मगर ना मैं अभी अभी मेरी इस वक्त जब मैं निकल रही हूँ इधर से, सब दिल थोड़ा सा हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। मैं जब आई थी तो जो यहाँ पर थे उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था कि आपने हमसे मिलके जाना है वापस, तो इसलिए मैं रुकी यहाँ पर। इधर हाँ ठीक है, जा सकते जी, ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आपको याद होगा इधर हमने खड़े होकर, वाह यार क्या मतलब, मुझे याद रहेगा हमेशा। अल्लाह I'm so full, मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं। ये ब्रिज देखिए, ये ब्रिज मैंने क्रॉस किया था जो अयून की तरफ आता था ऊपर। बेसिकली ये मेन ब्रिज है जो चित्राल और कैलाश को कटा था। जब मैं कल आ रही थी ना उधर से ऊपर से गरम चश्मा साइड से आ रही थी वापस कैलाश की तरफ, तो मैं ये देखी थी कि इस रोड की ना, देखिए जी ये वो मोड़ है, ठीक है, इस तरफ हमारा चित्राल है और हमने इस तरफ जाना है, क्योंकि आपको याद होगा इसी मोड़ से हम लोग पहले इधर चले गए, जिससे हमें गलत गाइड किया था और फिर हम इधर से नीचे गए थे कैलाश की तरफ। तो हम लोगों ने जाना है सामने। यहाँ पर लोग जो है ना
उनको टूरिज़्म का इतना ज़्यादा पता है ना कि वो टूरिस्ट वो हाथ करेंगे, हाथ हिलाएंगे, वेव करेंगे। तो पेट्रोल डलवाएंगे इधर से 1000 रुपये का डलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 का डाल दें। ये मैंने लिया था कैलाश से। पर्स जी पर्स जी वीडियो में बता रही हूँ असल में। जी जी ये बिस्मिल्लाह। आपके साथ और नहीं है? नहीं, बंदा नहीं है, अकेला है? मैं अकेली ट्रैवल करती हूँ। कैलाश वैली गया? जी कैलाश वैली गया? जी कैलाश, गरम चश्मा सारा आगे हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ से 1000 रुपये का पेट्रोल लगाया। अब हम दोबारा से रवाना हो रहे हैं अपने सफ़र पे। ग्लव्स पहनेंगे लाजमी। जी बना रहे चाय की। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं बहुत शुक्रिया। कितना दूर? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। यहाँ से ना टायर का प्रेशर करवा रही हूँ, सही कम हुआ है। और एक और चीज़ करानी है, ये देखिए, तो ये ना ठीक करना है, ये लूज़ हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। सोचा आप लोगों को एक और एंगल से दिखाती हूँ। खूबसूरत दुनिया है यार, क्या मतलब, वाह। खूबसूरत नज़ारे। मुझे पीछे लोकल्स ने बताया है कि सैलाब आया जिसकी वजह से रास्ते बंद हैं, और उन्होंने मुझे ऑल्टर वे बताया है कि पुल से चली जाए। यार कितने बुरे हालात हुए हुए हैं, हर जगह सैलाब आ रहा है। उफ खुदाया, बारिश का सीज़न तो है लेकिन सुबह मेरे ख्याल से बारिश हुई है तो सैलाब आ गया। उफ खुदाया, आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी थी और अब इतना अच्छा मौसम है, लेकिन अच्छा पता नहीं क्या है। वो पीछे कह रहे हैं कि सैलाब आ रहा है, और अगर सैलाब आ रहा है तो अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं, समझ नहीं आ रही। देख रहे हैं आप, ये सैलाब की कंडीशन ही है सारी।
पुल मुझे नज़र नहीं आया अब तक। आई होप रास्ते ना बंद हो और सिचुएशन भी ठीक हो। अगर कुछ है भी तो नुकसान ना हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम, ये आगे सैलाब है तो दरोज से कोई और रास्ता जा रहा है? आगे जो आगे थोड़ा सा मोड़ नहीं है, दूसरा जो आगे तकरीबन जैसे 2 किलोमीटर है। अच्छा, इधर से नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं। लेफ्ट साइड सीधे हाथ? अच्छा ठीक है, ठीक है, वो वाला रास्ता है बाजी, वो सब। अच्छा ठीक है, ठीक है आगे से ना एक इंतजारगाह बनी है, जी, उसके नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं। ठीक है, ठीक है। सामने से गाँव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। आगे सैलाब है तो वो कह रहे हैं कि अब आगे ना जाए। अच्छा, मुझे वो पुल नज़र भी नहीं आया, लेकिन देखते हैं किधर है। उफ़ अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मुल्क के हालात। देखिए ये वही जगह है, वो कह रहे हैं एक दरगाह बनी हुई है, उधर से लेफ़्ट होना है। ओके, वो सामने लेफ्ट में मुझे एक पुल नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल से उधर से ही रास्ता जा रहा है। बट इट वाज फ्लाइंग बिल्कुल मेरे मोटरसाइकिल के आगे। हाय, इसी टेंस सिचुएशन में एक मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, यहाँ से अच्छा ये रास्ता है, ये डाइवर्ट हो रहा है, इधर से जाना है क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है। उफ़ खुदाया, अस्तग़फ़िर। अल्लाह सबको सबकी हिफाजत करे, सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे। बिस्मिल्लाह। इधर से ही पुल जा रहा है असल में। देखिए ना, पानी इतना अच्छा लगता है, पानी के साथ पाँव लटका के हम बैठते हैं, मगर पानी कितना ख़तरनाक हो सकता है, यही है मतलब। ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है फॉर एवरीवन, इधर के रहने वालों के लिए, और रहने वाले तो पता नहीं, बहुत मुश्किल है। ये देखिए, खाया है। उसको जा लेने दे। मैं कैलाश लाहौर जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये पुल है जहाँ से हम जा रहे हैं, दरोज की तरफ ये रास्ता जा रहा है। कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस होती हैं ये वाली। ये बिल्कुल ही वो वाला ऑफ रोड है, कैलाश वाला। ये रास्ता है जी, दरोज की तरफ जा रहा है। उफ़ अल्लाह, बिल्कुल साथ साथ हम हैं दरिया के बहुत पास। देखिए ज़रा, उफ़ बहुत ज़्यादा इतनी नरम थी, बाइक स्लिप हो रही है बहुत ज़्यादा इस जगह पे। साथ उफ़ खुदा है, आप सैलाब कैसे ना आए, बिल्कुल साथ देखें दरियाए आई लेवल पर। तो बस तकफार, मुझे तो टेंशन हो रही है कि कोई नुकसान ना हो गया हो जानी माली। खतरनाक रास्ता है,
क्योंकि छोटी सी सड़क है, ऊपर से ऑफ रोड है और ऊपर स्टीप है, इतनी चढ़ाई है। ये जो क्लच है ना इस वक्त वो कड़क कड़क कर रहा है। ये पता नहीं क्यों खड़े हुए हैं इधर। मेरे ख्याल से इनकी गाड़ी नहीं निकल रही। और अब रास्ता देखें, ये देखें ज़रा, ये पीछे भी गाड़ियाँ हैं और आगे भी। रास्ता बहुत ज़्यादा तंग है और गाड़ियाँ सारी फंसी हुई हैं। यार मैं जितनी जल्दी निकली कि जल्दी जल्दी पहुँचूँ उतना ही लेट हो गया। सिचुएशन ही ऐसी है, सैलाब आ रहे हैं, समझ कुछ आ नहीं रही। हाँ खुला तो है रास्ता, हल्की हल्की गाड़ियाँ जा रही हैं तो हम भी बस हल्का हल्का ही चलेंगे। देखिए आराम आराम से जा रहा है सब लोग। आगे से गाड़ियाँ जब आती हैं ना, और इतनी तंग सड़क है ना, आगे से भी आती हैं गाड़ियाँ, इधर से भी जाती हैं। ओह वेरी ट्रिकी, बहुत बहुत ट्रिकी है भाई, इसने बड़ी ट्रिक से निकाली है। आगे भी एक गाड़ी स्टक है। ओहो हो। वो पहले मैंने कहा चली जाए क्योंकि यहाँ पर नीचाई है। ये जाती है गाड़ी, फिर हम जाते हैं क्योंकि नीचाई पे स्लिप हो जाती है अक्सर गाड़ी या कुछ भी, तो उस चीज़ को छोड़ने के लिए हो जाएगी तो हम आगे निकलते हैं। चल पड़ी जनाब, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा वैसे पहाड़ी लोगों का ये बहुत ज़्यादा है, वो अपने लिए ना रास्ते बनाते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितनी भी मेंटेनेंस करो कम है, तो कभी लैंडस्लाइड होगा कभी कुछ, तो वो अपने लिए रास्ता बना लेते हैं हमेशा। पथरीला रास्ता है बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है अब। ये 15 मिनट इधर हो गए खड़े हुए, यहाँ भी रास्ता बंद था, अब खुला है। ये बेसिकली वो रास्ता है जो लोकल्स ने अपने लिए बनाया हुआ है, गांव के अंदर से। बाहर वाली तो हाईवे है ना, ये अंदर अंदर का रास्ता है। कीचड़ है, आराम आराम से जाएंगे। कीचड़ में बाइक स्लिप करती है। इस रोड पे ज़्यादा स्पीड नहीं देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे कब ऑफ रोड आ जाए और कब प्लेन रोड, क्योंकि इसकी कंडीशन कुछ ऐसा ही बता रही है। वाह ये देखें खुला, ये समंदर साथ साथ है बिल्कुल। ये देखें ये सारा पानी का लेवल चेक करें ज़रा, ग्राउंड लेवल हो गया है। बहुत ऊपर आया हुआ है पानी। लेकिन ये दरोश जो रास्ता है ये भी थोड़ा नीचे ऊपर है।
मुझे लग रहा है वो जो आगे ब्रिज है उधर से हम लेफ़्ट हो जाएंगे, लगता है मुझे ऐसा, अब आगे पता नहीं। हाँ बिल्कुल, वो जो ब्रिज है ना वो निकलेगा बाहर दरोज की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुश्किल रास्ता भी हमने तय कर लिया अल्लाह की मदद से। यकीनन अल्लाह की मदद ना होती तो ये ना होता। इस तरफ जाना है हमें। ओह अल्लाह शुक्र। आई थिंक सो। अच्छा मैं पूछती हूँ, दरोश है, हम दरोश में पहुँच। अच्छा ये वाला दरोश का रास्ता हमें लेके जाएगा टूवर्ड्स बाज़ार, और हमने पीछे जाना है, हमने मुड़ना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला सीधा रास्ता इस्लामाबाद जाएगा। शुक्र अल्लाह हम दरोश तो पहुँचे हैं। ये वो जगह जहाँ पर टनल क्रॉस करते हुए लोड होती है बाइक, बट आई हैव रिक्वेस्टेड कि मुझे ऐसे ही जाने दें, तो इनकी मेहरबानी होगी, तो आई एम ट्राइंग कि वो मुझे जाने दें ऐसे ही। लेट्स सी क्या होता है। ये जी मेरी धनो, और वो सामने है जगह जहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँ और कुछ खा लूँ। सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ मैंने जी। तो इधर बैठ के मैंने बिस्किट लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर लोबिया और इस तरह की चीज़ें थी, और अब सफ़र में इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, इसलिए मैंने यहाँ से बिस्किट वगैरह लिए हैं और साथ चाय के डिप करके खाऊंगी। ये बेस्ट मील है फ़िलहाल। चाय आ गई और फिर से बिस्किट खाऊंगी, बेस्ट मील। जी तो अभी मैंने टूरिज़म पुलिस से बात की, मैंने डीजी साहब से बेसिकली कॉल किया उनको, तो उन्होंने टूरिज़म पुलिस को कहा है, पुलिस ने अब मुझे टनल क्रॉस करवा देगी, थैंक्स गॉड। लोडिंग नहीं करवानी पड़ेगी, लोडिंग और अनलोडिंग का मसला नहीं बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मसला सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पर टाइम बहुत ज़ाया हुआ है। 40 मिनट मुझे इधर लगे हैं पुलिस आते आते, और दूसरा वो उनसे बात करते करते लोकल से। मेरे आगे आगे पुलिस है एंड वी आर गोइंग टू क्रॉस द टनल। मैं इस वक्त लोहारी टनल के सामने हूँ, और यहाँ की पुलिस की मुझे समझ नहीं आती। पहले ये लोग कह रहे थे कि आपको हम क्रॉस करवाएंगे, मेरा 1.5 घंटा इन्होंने ज़ाया किया है, और एंड पे कहते हैं कि ये क्रॉस नहीं हो सकती, लोहारी टनल क्रॉस नहीं हो सकती, लंबी है, ये है वो है। अगर ये क्रॉस नहीं हो सकती तो आपको ये पहले बताना चाहिए कि ये क्रॉस नहीं हो सकती। आप एक टूरिस्ट का इतना टाइम ज़ाया करते हैं और उसके बाद फिर आप लोग उसको क्रॉस भी नहीं करवाते। इट्स बिन 1.5 एन आवर कि मैं यहाँ पे स्टक हूँ। इतनी देर में तो मैंने क्रॉस करके पता नहीं कहाँ पहुँच जाना था। 1.5 घंटा मुझे हुआ है इधर, और आधा घंटा और हो गया है, बाइक लोड हो रही है। मेरे तो 2 घंटे इन्होंने यहाँ पर ज़ाया कर दिए हैं। दिस इज़ सच एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। आई एम वेरी सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ की पुलिस और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की। एंड पे आपने वीडियोस बनाई हैं, मैंने उनको वीडियोस बना के दिए हैं। हाँ, आपने अच्छी अच्छी अपनी बातें करवा ली हैं। एंड पे डायरेक्टर साहब ने कहा जी नहीं जा सकते हम टनल में। जी मतलब अगर मुझे वैसे भी कहते तो मैं वीडियोस वैसे भी यार आपको बना देती।
ये फिर से वही जगह है और ये वही ड्राइवर हैं जिन्होंने मेरी बाइक लोड की थी और अब ये बाइक अनलोड हो रही है इधर से और अब हम लोग निकलेंगे दीर की तरफ। हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं एंड आई एम रियली सॉरी। मेरा आज इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया है, मेरा दिमाग हिला हुआ है इस वक्त इतना ज़्यादा। मुझे कभी किसी पुलिस ने तंग नहीं किया, कभी किसी ने इस तरह मिस गाइड नहीं किया। टूरिस्ट को सही गाइड करेंगे, उनका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, रोड्स बनाएंगे और ये सब कुछ करेंगे तभी आपकी टूरिज़्म बढ़ेगी। अदरवाइज़ अगर यही आपका एटीट्यूड टूरिस्ट के साथ रहा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि फ्लडिंग की सिचुएशन है, बारिश की सिचुएशन है, अभी भी इतने घने बादल हैं ना ऊपर। अगर मैं ये 2-2.5 घंटे मुझे यहाँ पर हो गए, अगर 2-2.5 घंटे पहले मैं निकलती हूँ तो ये वाला मौसम मुझे ना देखने को मिलता, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर वेदर था और अब फ्लडिंग होने लग गई। देखें ज़रा, काले स्या बादल आए हुए हैं। इसी के साथ मेरा ये लोहारी टनल क्रॉस हुई है और मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शायद आज मैं इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी। बाकी अल्लाह के जो हवाले और अल्लाह के जो प्लान्स हैं वो उनके प्लान। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।